जय श्री राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे मेरे दोस्त? आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम राशियों की बीमा निकालते हैं। आ जाओ देखो ध्यान से, राशियों की बीमा कैसे निकालें। ठीक है मेरे दोस्त, यही है आपका आज का टॉपिक्स, हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है साथियों, एक क्लास देखो, क्लास 9, 10, 11 और 12, ठीक है, इस सभी के लिए है मेरे दोस्त। क्लास 9, 10, 11, 12 ये सभी के बच्चों के लिए मेरे भाई। आप लोग जो भी मेरे दोस्त पढ़ते होंगे मेरे भाई 9, 10, 11, 12 में, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो मेरे दोस्त। आ जाओ देखो ध्यान से कि कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले ना मेरे भाई, कुछ राशियों के मात्रक और बीमा उसकी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो मेरे भाई मैंने लिखाया था, चलो मैं लिखवाता हूँ, आप लोग लिखते जाओ मेरे साथ ही। चलो बताओ, लंबाई का मात्रक क्या होता है मेरे भाई? लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक है, आ जाओ दूसरा लिखो, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है मेरे भाई? किलोग्राम या केजी लिख दो डायरेक्ट। तीसरा लिखो, समय। ठीक है साथी, समय का मात्रक क्या होता है मेरे भाई? सेकंड। क्या होता है दोस्त? सेकंड। 4, विद्युत धारा, इसका मात्रक होता है मेरे भाई एम्पियर। ठीक है, 5वां, तापमान का मात्रक क्या होता है साथी? बोलो, तापमान का मात्रक क्या होता है? तापमान का होता है केल्विन। और छठा लिख लो मेरे भाई, केल्विन हो गया। एक और लिख लो साथी, ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है मेरे भाई कैंडेला। क्या होता है दोस्त? कैंडेला होता है। और एक 7वां लिख लो मेरे भाई, पदार्थ की मात्रा, इसका होता है साथी मोल। ठीक है, आ जाओ, मैंने क्या लिखवाया? मैंने एक तरफ राशियाँ लिखी मेरे दोस्त, एक तरफ क्या लिखा? उसके मात्रक लिख दिया। आ जाओ यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? मात्रक। क्या बोलते हैं साथी? मात्रक। इसको क्या बोलते हैं? राशि। ठीक है, और अब हम बात करते हैं बीमा की। ठीक है, आप इसको याद कर लेंगे मेरे दोस्त, याद हो जाएगा, अभी मैं याद करा दूंगा। देखो अच्छा मेरे साथी, बीमा को हम लिखते कैसे हैं मेरे दोस्त? बीमा को हम हमेशा बड़े कोष्ठक में ही लिखते हैं। याद रखना, बीमा को हम कैसे लिखेंगे? बड़े कोष्ठक में लिखेंगे, जैसे कि इसके अंदर ही लिखना होता है। ठीक है, देखो मेरे भाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। अब जहाँ कभी ना मेरे भाई मीटर दिया हो, ठीक है, तो आप डायरेक्ट उसको यल लिखना। क्या लिखोगे मेरे भाई? यल, यानी इसको क्या बोलते हैं? लेंथ। ठीक है, इसकी बीमा क्या होती है? एल को किस में रखोगे मेरे साथी? बड़ा कोष्ठक। आ जाओ, द्रव्यमान का क्या होता है मेरे भाई? किलोग्राम होता है इसका मात्रक। अब जहाँ भी आपको किलोग्राम दिखे ना मेरे साथी, अच्छा, मास में क्या होता है? द्रव्यमान। मास में द्रव्यमान, तो हम क्या लिखेंगे मेरे भाई? इसका एम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे। आ जाओ, सेकेंड का क्या होता है मेरे दोस्त? बताएंगे सभी दोस्त। सेकेंड, समय का क्या मात्रक? सेकेंड होता है। हम टी से टाइम लिखते हैं ना मेरे दोस्त, तो हम यहाँ पे टी लिखेंगे हमेशा। यस नहीं लिखेंगे? क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे। अगर कहीं पे सेकेंड भी दिया है तो उसको हम क्या लिखेंगे? बीमा उसकी टी लिखेंगे। सेकेंड की बीमा टी लिखेंगे। आ जाओ, एम्पियर की बीमा मेरे भाई ना कैपिटल ए होता है, कैपिटल ए, और हमेशा बीमा कैपिटल में ही लिखी जाती है, याद रखना मेरे दोस्त। केल्विन का मात्रक क्या होता है? तापमान का मात्रक केल्विन होता है, तो इसकी बीमा भी मेरे भाई के होती है। ठीक है दोस्त, आ जाओ, लिखा है ज्योति तीव्रता।
इसका मात्रक मेरे भाई होता है ना कैंडिला, तो हम इसको लिखते हैं CD। ठीक है दोस्त। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मेरे भाई मोल, इसको हम लिखते हैं MOL, मोल ही लिखते हैं। ठीक है साथी, क्या मेरे भाई इतनी बातें आप सभी को समझ में आई? बोलेंगे मेरे दोस्त सही मेरे भाई, देखो ध्यान से मैंने क्या लिखा, राशियाँ। अच्छा बताओ ये क्या कौन सी राशियाँ मेरे भाई? इन सभी को हम बोल सकते हैं क्या, ये क्या है? मूल राशियाँ हैं, मूल राशियाँ। तो आपसे कोई क्वेश्चन करे कभी भी तो मूल राशियाँ कितने प्रकार की होती है मेरे दोस्त? 7 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ये रहा आपके सामने, देखो लिखा, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, मीटर को बीमा क्या लिखते हैं? L लिखते हैं जी। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है जी, इसकी बीमा क्या लिखते हैं? M। समय का मात्रक सेकेंड होता है जी, इसकी भी बीमा क्या लिखते हैं मेरे भाई? T। विद्युत धारा का एम्पियर होता है मात्रक, इसकी बीमा लिखते हैं मेरे साथी A। तापमान का मात्रक केल्विन होता है, केल्विन K से चालू होता है तो K लिखते हैं, एम्पियर A से चालू होते हैं A लिखते हैं। ठीक है। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक कैंडिला होता है, इसको CD से लिखते हैं मेरे साथी। अब पदार्थ की मात्रा को मोल कहते हैं, मोल को MOL लिखते हैं। बस मेरे भाई इतनी राशियाँ आप सभी को याद हो चुकी होंगी मेरे भाई। ठीक है दोस्तों, तो हम अब स्टेप 2 में पढ़ते हैं। ये लिख लो मेरे भाई, स्टेप 1, स्टेप 1 या पहला चरण। अब बात करते हैं हम लोग स्टेप 2, कैसे हम सभी राशियों को, अगर मेरे भाई ना आपको इतनी बातें आप सभी को याद है तो मेरे भाई बीमा निकालने में आपको तनिक भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे साथी आ जाओ, हम बात करते हैं, आ जाओ मेरे साथी, अब बात करते हैं स्टेप 2 का। स्टेप 2 में पहला देखो, आपको याद होनी चाहिए मेरे भाई सभी। मेरे भाई बताओ चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय होता है मेरे साथी। क्या होता है? दूरी बट्टे समय होता है। ठीक है दोस्त, चाल क्या होता है? दूरी बट्टे समय होता है। तो मेरे भाई कोई बता सकता है क्या इसका दूरी का मात्रक क्या होता है? मैंने लिखवाया था दूरी यानी कि लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। यहाँ पे लिखो मीटर, क्या लिखा दोस्त? मीटर। मीटर। समय का मात्रक मैंने लिखवाया था मेरे साथी, क्या? बोलो बोलो, सेकेंड होता है। आ जाओ मेरे भाई, मीटर की बीमा मैंने क्या लिखवाई थी साथी? दूरी की बीमा क्या होगी? या मीटर की बीमा मैंने लिखवाया था क्या? L। क्या लिखवाया था साथी? L। आप इसको कोष्टक में रखो और फिर बटे। अब देखो ध्यान से, सेकेंड, सेकेंड यानी समय, समय की बीमा मैंने क्या लिखवाई थी मेरे भाई? T लिखवाया था। तो आप लिखो मेरे भाई, कोष्टक बंद करो ऐसे और T लिखो। ठीक है मेरे दोस्त, क्या इतनी बातें आप सभी को समझ में आई? बोलेंगे मेरे दोस्त हाँ जी भैया। देखो या तो ये हो सकती है बीमा चाल की, इसको क्या बोलेंगे? चाल की बीमा। या और क्या कह सकते हैं इसको? आ जाओ, अब देखो ये L है, इस सभी को एक में भी कर सकते हो ऐसे, L/T, ये भी हो सकता है। या मेरे भाई इस T को अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ, समझना एक छोटी सी बात है। अच्छा मेरे भाई, ये रहा X, ये रहा Y, समझो ध्यान से। हमेशा घात कितना होता है? 1 1 होता है। क्या होता है मेरे साथ ही? घात 1 1 होता है। अपने आप में क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। ये भी क्या होता है? प्लस चार्ज होता है हमेशा। लेकिन अगर मैं इसको नीचे ले आता हूँ ना तो ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा तो प्लस था तो माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं इसको x को ऊपर लेगा तो -x पे 1, अगर y को नीचे ले आया तो -y पे 1। क्या मेरी बातें आप सभी को समझ में आई? बोलो मेरे दोस्त हाँ जी भैया आ गई। तो L तो ऊपर है मेरे भाई, L लिख लो ऐसे ही। T को अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ यहाँ से तो T पर -1 हो जाएगा। मेरे भाई चाल की बीमा आपको पता चल गई होगी। तो मेरे भाई फटाक से आप अपने बुक में इसे उतार लेंगे। अब बात करते हैं दूसरा, फटाक से इसको अपने बुक में उतारेंगे मेरे भाई, समझते हुए उतारेंगे मेरे दोस्त। अब हम बात करते हैं दूसरा।
मेरे दोस्त उतर गया आप सभी का, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले। ठीक है साथी, वेग या चाल क्या होता है मेरे भाई? अगर वेग बोलेगा तभी दूरी बट्टे समय ही लिखना, चाल बोलेगा तो दूरी बट्टे ही समय लिखना। ठीक है साथी, मीटर प्रति सेकेंड इसका मात्रक होता है, फिर मैंने मीटर का एल होता है और सेकेंड का टी होता है, लिख के मैंने ए कर दिया। इसकी भी आप सभी निकाल सकते हैं। आ जाओ अब बात करते हैं त्वरण। त्वरण मेरे साथी, त्वरण क्या होता है? दूसरा, ये त्वरण होता क्या है? वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं मेरे साथी? त्वरण बोलते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। ठीक है साथी, अब आ जाओ हम इसकी बीमा निकाल दें। त्वरण की क्या निकालेंगे? बीमा। ऐसे करें, त्वरण की बीमा क्या होगी मेरे भाई? वेग की बीमा मैंने अभी निकलवाया। क्या होता है मेरे भाई? वेग या चाल एल टी पर -1। मेरे सभी साथी, क्या मेरी बातें आ रही समझ में सभी दोस्तों को? बोलेंगे मेरे भैया, बोलेंगे हाँ जी भैया आ रही है। अब सेकेंड की बीमा मैंने बताया था, मेरा टाइम का बीमा क्या होता है? टी होता है। एक चीज़ मैंने और आपको सिखाया क्या, हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं जी। तो इसे बनाओ कैपिटल एल टी पर -1, ऊपर गया गुणे टी पे -1। मेरे भाई एक रूल होता है घातांक का नियम में, अगर यक्स का गुणा अगर यक्स में है, ठीक है, तो ऊपर की घात आपस में जुट जाती है, 1 + 1 मिलके एक्स पे 2 हो जाता है। ऐसे ही मेरे भाई ना, टी पे -1 गुणे टी पे -1 है, तो क्या करेंगे मेरे दोस्त? टी लिखेंगे, फिर -1, फिर प्लस कोष्टक में -1। ठीक है दोस्तों, जैसे ही कोष्टक हटाएंगे मेरे साथी, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो क्या होगा? टी पे -1 अब दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा? टी पे -2 हो जाएगा। तो मेरे भाई क्या आपको बातें आ गई समझ में? घातांक का नियम होता है तो बराबर लिख दो, एल टी पे -2 क्या होता है? ये होता है त्वरण की बीमा होती है। आप सभी मेरे साथी मेरे साथ सभी सवालों को उतार लेंगे, इन दोनों को फटाक से। फिर हम अगली अब बात करते हैं बल के बारे में कि बल की बीमा क्या होगी। तो मेरे भाई बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ठीक है साथी, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। मेरे भाई द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? किलोग्राम गुणे त्वरण का मात्रक क्या होता है मेरे भाई? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है मेरे भाई? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये क्यों होता है? आज जानते हैं कैसे होता है। मैंने लिखवाया था मेरे भाई वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है मेरे भाई। और त्वरण क्या होता है मेरे दोस्त? त्वरण का सूत्र होता है मेरे भाई त्वरण का सूत्र होता है मेरे दोस्त, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पे सेकेंड समय से सेकेंड हो गया, ये ऊपर गया तो मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, तो त्वरण का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। आ जाओ, क्या मेरे दोस्तों इतनी बातें आप सभी को समझ में आई? तो आगे बढ़े। अब देखो मेरे केजी, द्रव्यमान को मैंने क्या बताया था? मात्रक में क्या लिखोगे? कैपिटल एम लिखोगे जी गुणे। मीटर को मैंने क्या बताया था मेरे दोस्त? बोलो, मीटर को एल लिखोगे। अब मेरे साथी सेकेंड स्क्वायर है ना, यानी कि टी का क्या लिखोगे मेरे भाई? स्क्वायर लिखोगे। क्या इतनी बातें मेरे सभी दोस्तों को समझ में आई मेरे भाई? देखो मैंने कहा द्रव्यमान गुणे त्वरण, मैंने दिखाया आपको कि वेग क्या होता है? वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर, तो मीटर प्रति सेकेंड बट्टे सेकेंड। सेकेंड अगर ऊपर जाता है क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया मात्रक। तो मैंने लिखा यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बल का सूत्र हो गया। तो द्रव्यमान को क्या लिखते हैं? यम। द्रव्यमान को क्या लिखते हैं? एम। मीटर को क्या लिखते हैं? एल।
सेकेंड स्क्वायर को मैंने बताया समय का मात्रक होता है, मैंने टी लिखा, टी पे स्क्वायर होगा, हाँ भैया होगा। अब इस टी को ऊपर की ओर ले जाएंगे, हाँ जी भैया ले जाएंगे, तो m गुड़े l गुड़े, अगर ऊपर ले गए तो टी पे, यहाँ पे प्लस था ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। और सभी को एक ही में कर दो तो लिखो m l t पे -2। एक किसका बल की क्या हो गई मेरे दोस्त, बल का बीमा, बल का बीमा निकल चुका। तो मेरे दोस्तों आप सभी को समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आ रहा होगा। तो मेरे भाई अब हम बात करते हैं वर्क की। हमने अभी तक वर्क तक पढ़ा था, वर्क के बाद क्या पढ़ा था मेरे साथी, ऐसे ही हम जितनी भी राशियाँ पढ़ते जाएंगे उन सभी का मात्रक निकालते जाएंगे। तो मेरे भाई आप सभी को इतनी बातें आ गई समझ में। तो अब हम बात करते हैं वर्क यानी कार्य की। तो मेरे भाई कार्य का मात्रक बताओ सभी दोस्त, या आप बताओ मेरे भाई कार्य का सूत्र क्या होता है। W यानी कार्य होता है, मैंने बताया था। कार्य का सूत्र क्या होता है मेरे भाई बताओ। चौथा वर्क यानी बोलते हैं इसको कार्य। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन यानी D। ठीक है, D को ही क्या बोलते हैं मेरे भाई, दूरी भी बोलते हैं। तो क्या मेरे दोस्त इतनी बातें आप सभी को समझ में आ रही। वर्क मैंने लिखवाया था, वर्क बल गुणे विस्थापन। मैंने बताया था ना, एक वस्तु को कोई धक्का देके थोड़ा सा खिसका दे, ठीक है, उसमें जो विस्थापन होगा तो क्या होगा मेरे भाई, विस्थापन हो गया। तो जब विस्थापन हो गया मेरे साथी, उसमें बल लगा, तो बल गुणे विस्थापन को क्या बोलते हैं मेरे भाई, वर्क बोलते हैं यानी कार्य बोलते हैं। मेरे दोस्त अभी आप लोगों ने सीखा कि वर्क की बीमा निकालो मेरे साथी। तो मेरे दोस्त पहले बताओ बल का सूत्र क्या होता है। बल का सूत्र अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिख दोगे, लेकिन आपको नहीं याद है तो क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे बल का सूत्र लिखोगे। बल क्या होता है मेरे भाई बोलो। देखो इसको करने के लिए एक ही सेकंड में कर सकते हो। देखो ध्यान से, अगर आपको याद है बल का mlt पे -2 है, और गुणे d डिस्टेंस यानी दूरी क्या दिया है, l दिया है। बस अगर आप देखो तो ऐसे भी तुरंत हो जाएगा, l 1 है और 2 हो जाएगा और t पे -2 हो जाएगा। तो ये तो हो गया एक नॉर्मल या आसान तरीका। मतलब अगर आपको बल की बीमा याद है तो, अगर आपको नहीं याद है तो क्या करेंगे, आ जाओ सीखते हैं मेरे भाई। देखो बल का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, द्रव्यमान गुणे त्वरण यानी m गुणे a गुणे d। ठीक है, m से द्रव्यमान, a से त्वरण और d से दूरी या डिस्टेंस। देखो द्रव्यमान क्या होता है मेरे भाई, द्रव्यमान का मात्रक द्रव्यमान ही होता है यानी मीट। इसका बीमा क्या होगा, m होगा गुणे। त्वरण की बीमा क्या होती है साथियों बताओ। अगर ये भी नहीं याद है तो त्वरण की भी बीमा निकालो। ऐसे त्वरण क्या होता है बोलो, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। याद रखना, मीटर को l कहते हैं और सेकेंड को t पे स्क्वायर कहते हैं। क्या मेरे दोस्तों इतनी बातें आ गई समझ में। तो त्वरण की बीमा क्या होती है, l t पे स्क्वायर होती है। फिर गुणे d यानी डिस्टेंस यानी दूरी, दूरी को क्या लिखते हैं, l ही लिखते हैं। अब हम इसको क्या लिखते हैं, अलग अलग कोष्ठक में लिखते हैं। ठीक है साथी आ जाओ। अब देखो m गुणे l गुणे l, ठीक है गुणे। अगर हम यहाँ पे प्लस है, अगर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस होगा, तो t पे -2 हो जाएगा साथी। अब देखो सभी को एक में कर लो, लिखो m l 1 क्या होगा 2 हो जाएगा, l पे 2 हो जाएगा, t पे -2 हो जाएगा। देखो मेरे भाई m l पे 2 और t पे -2, देखो आ गया ना मेरे साथी। तो वर्क की बीमा आ गई। बोलो मेरे दोस्त क्या बातें आ रही समझ में सभी दोस्तों को। तो बल की बीमा कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। बोलो मेरे साथी आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं विद्युत विभव। ये विद्युत विभव होता क्या है, आ जाओ पहले हम विद्युत विभव के बारे में जानते हैं। आ जाओ विद्युत विभव की बात करते हैं।
विद्युत विभव, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ई और पी लिख दो, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, क्या होता है, डब्लू यानी कार्य बट्टे कूलाम, या कार्य बट्टे आवेश बोलते हैं इसको, कार्य बट्टे आवेश कहते हैं। मैंने क्या बताया था दोस्तों कि कार्य की परिभाषा क्या होती है मेरे भाई, एकांक समय में एक बिंदु से, सीधी सी बात समझो, एक आवेश को या एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं साथी, इसको इरेज कर दो, सीधे लिखो, भी से प्रदर्शित करते हैं दोस्त। ठीक है, इसको W से, इसको Q से, तो V बराबर W/Q भी इसे हम कह सकते हैं मेरे साथी। क्या बातें आगे समझ मेरे दोस्त, तो आगे बढ़ें। ठीक है मेरे भाई, अब मैंने कहा विद्युत विभव का क्या निकालो मेरे दोस्तों, विद्युत विभव, बोलो विद्युत विभव का बीमा कैसे निकालेंगे। तो मेरे साथी आप वर्क का बीमा निकाल लो और आप आवेश की बीमा निकाल लो। अब आप बोलेंगे भैया 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 ये आवेश की बीमा क्या होती है, आप कंफ्यूज हो गए ना साथी। तो मैंने बहुत ही पहले आपको क्या लिखवाया था, विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, I बराबर Q/T होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, I बराबर Q/T, इसको आवेश बोलते हैं साथी, और इसको समय बोलते हैं, इसको विद्युत धारा बोलते हैं। मैंने लिखवाया था विद्युत धारा को की मात्रक क्या होता है मेरे भाई, एम्पियर होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलाम। लेकिन आवेश ही पूछा है ना, आवेश का कोई एक अलग से कोई बीमा नहीं होती है। ठीक है साथियों, तो आ जाओ, कूलाम की कोई बीमा होती ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे मेरे साथी, आवेश लिखेंगे, आवेश का बीमा निकाल लेंगे फटाक से। क्यू का देखो, इसका विद्युत धारा का ए होता है बीमा और समय का टी होता है मेरे भाई बीमा। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब दिया है ए बराबर Q/T, तो Q की अगर बीमा हमको निकालनी है तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे साथी। तो इसके नीचे एक है, वहाँ गुणा होगा, इसका यहाँ पे होगा, तो क्या होगा साथी, A और T एक ही में हो जाएगा मेरे भाई गुणा होके, अब Q बराबर आ जाएगा AT। Q बराबर क्या आ गया साथी, A और T आ गया। तो W की बीमा सभी को याद होंगी, अभी मैंने निकलवाया था, कुछ याद कर लो। अगर नहीं याद है तो से सूत्र की ओर जाओ, उससे बना लो मेरे भाई, बन जाएगा। अगर आपको सूत्र याद है तो मेरे साथ ही 100% गारंटी देता हूँ, कभी गलत नहीं करोगे आप लोग। अगर सूत्र नहीं याद हो, अब डायरेक्ट इसको याद कर लेना साथी। 4-5 है बीमा, उसको याद कर लोगे तो कोई भी बीमा हो ना मेरे साथी आप निकाल पाओगे। अब देखो मेरे दोस्त, W दिया है, वर्ग दिया है, मैंने लिखवाया अभी वर्ग का बीमा क्या होता है, mL/² और T/-2 होता है। इधर मैंने क्या लिखवाया साथी, कूलाम का बीमा क्या होता है मेरे भाई, A और T होता है। अब मैं इसको ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, प्लस में है, प्लस में है। अगर A को ऊपर ले जाऊँगा तो -A होगा, तो mL/² और T/-2, ये तो पहले से ही था, गुणा करो, इसको ऐसे करो, मैं ऊपर ले गया तो A/-1 होगा और T/-1 होगा। मेरे भैया देखो ध्यान से, इसमें भी T है, इसमें भी T है। अगर मैं दोनों T को गुणा करता हूँ आपस में तो क्या होगा, देखो ध्यान से, -T/2 गुणे -T/1। मैंने क्या लिखा, अगर ऐसे है तो T-1, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, क्या होगा, -3, तो T/-3 हो जाएगा, T/-3 हो जाएगा। T पे क्या होगा साथी, T पर -3 होगा। तो बस रख दो, यम के बाद क्या आता है, A लिख दो, A/-1, यम A/-1, L/² और T/-3। आप इसको आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो, लेकिन इस क्या होता है, विद्युत विभव का बीमा होती है। आप सभी मेरे दोस्त इसको उतार लेंगे फटाक से, और फिर जैसे जैसे हम राशियों को आगे की तरफ पढ़ते जाएंगे वैसे ही हम इसको बीमा बनाते जाएंगे। तो मेरे साथी आप सभी को मेरा
ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरे दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मेरे दोस्त, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो मेरे भाई। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो जय हिंद दोस्तों, अगली क्लास कल होगी।